Hello everyone. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic hydrostatic pressure. So far, we've completed all these topics, including horizontal plane surface immersed in a liquid and its numerical problems, vertical plane surface immersed in a liquid, its derivation, and a few numerical problems, basic numerical problems. So we'll continue with the numerical problems related to this topic. So the first question is, determine total pressure and position of center of pressure in the following cases. अब इन केसेस में हमें तीन केस दे रखे हैं जिसमें बोला गया है कि हमें टोटल प्रेशर निकालना है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो पहले तो कुछ कॉमन चीजें देख लेते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो फर्स्ट जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें ट्रायंगल की हाइट कितनी है 6 मीटर्स और बेस कितना है 3 मीटर्स। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है 3 मीटर्स और हाइट कितनी है 6 मीटर्स। तो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं दूसरा ट्रायंगल देखूं तो इसके लिए भी हाइट कितनी है 6 मीटर्स, बेस कितना है 3 मीटर्स, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला जो थर्ड ट्रायंगल है इसमें भी हाइट कितनी है 6 मीटर्स, बेस कितना है 3 मीटर्स, अगेन हाफ बेस इनटू हाइट 9 मीटर स्क्वायर। तो सारे केसेस का एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। सारे केसेस के लिए सेम है। ठीक, अब हमने देखना है कि हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, केस 2 पहले। केस 2 में क्या बोलता है कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस जो है, बेस इस तरीके से है और जिसका एपेक्स कैसे है, नीचे को है। ठीक है, एपेक्स डाउन या बेस इज पैरेलल टू द फ्री वाटर सरफेस एंड इज 2.5 meters बिलो द फ्री वाटर सरफेस। तो ये यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिया है, ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि एपेक्स डाउन and base is parallel to the free water surface at a distance of 2.5 meters. क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी ये हमारे इनिशियल क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने डायग्राम से सपोर्ट किया है आपको। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कुछ CG होगा, ये CG मैंने मार्क कर लिया बाय G। ठीक, उसके पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रेशर बोलता है रो जी वाई बार इंटू ए, रो जी वाई बार इंटू ए। ए तो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ए मैंने कैलकुलेट कर लिया। रो मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्री वाटर सरफेस। तो जब फ्री वाटर सरफेस लिखा है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 10 to the power 3 kg per meter क्यूब। क्लियर? अब क्या बचा कैलकुलेट करना, मुझे ये y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y क्या होता है, y is the depth of y is equal to depth of CG from the free water surface, depth of CG from free water surface, free water surface। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ CG कितना है, CG यहाँ पे है, पहले तो CG की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। CG की पोजीशन क्या होती है, अगर मैं इसको बोलूं, इस हाइट को बोलूं x बार, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस तक, इसको अगर मैंने बोल दिया x बार, ठीक है, तो x बार कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू h/3। ये हमें पता है, मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे लास्ट लेक्चर में। h/3 CG कहाँ एक्ट करता है, एक ट्रायंगल के, इट एक्ट्स एट h/3 फ्रॉम द बेस। तो यही बेस है, इसके h/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। So this is equal to h is 3 and h is 6 and divided by 3 will give me 2 meters। ठीक, पर मुझे तो क्या निकालना है, y बार निकालना है। y बार कौन सा डिस्टेंस है, y बार है ये डिस्टेंस फ्री वाटर सरफेस से यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माई y बार। क्लियर, दिस इज माई y बार। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
जब मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड करूंगी विद एक्स बार, सो आई कैन राइट 2.5 बेस की जो डेप्थ है फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस प्लस Cg की डेप्थ फ्रॉम द बेस प्लस 2 which will give me 4.5 meters. ठीक, अब हमें क्या पता है कि हमारे पास y बार भी आ गया है। y बार कितना है, अगर मैं यहाँ लिख लूँ y बार इज 4.5 मीटर्स। केस 2 के लिए डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने मैग्निफाइड व्यू बनाया है, ये आपका g था, दिस वाज x बार एंड p के फॉर्मूला था रो जी ए वाई बार, और रो हम देख चुके थे, रो क्योंकि पानी है तो, या सिंपली रो जी अगर मैं लिखूं तो रो जी इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 9810 इंटू 9 इंटू 4.5, सो दिस गिव्स मी 397,305 न्यूटन एंड आई कैन राइट दिस एज, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लूँ, 397.305 किलो न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रेशर, टोटल प्रेशर। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा कोई पॉइंट C, और हमें पता है डेरिवेशन से कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है, बिलो पॉइंट Cg। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है Ig, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय A इंटू वाई बार प्लस वाई बार। ठीक, अब इसमें फॉर्मूले में मुझे y बार पता है, y बार यहाँ पे भी पता है, एरिया पता है, मुझे क्या नहीं पता, Ig नहीं पता। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, Ig। Ig क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द Cg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Cg। तो यहाँ पे हमारा Cg के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना गिवन होता है, BD क्यूब बाय 36। तो अगर हम करें BD क्यूब या BH क्यूब, जो भी आपने बोलना है, BH क्यूब बाय 36, तो बेस कितना है 3, D कितना है 6 डिवाइडेड बाय 36, दिस गिव्स मी 18 मीटर टू द पावर 4। Ig की वैल्यू आ गई, अब H बार की वैल्यू क्या रहेगी, 18 अपॉन 9 इंटू 4.5 plus 4.5, which gives me 4.94 meters. So this is my answer for the second part. Am I clear? आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ट्रिकी, अभी यहाँ पे तो जनरली ट्रिकी पार्ट नहीं है, बट Ig की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है। Ig इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द Cg ऑफ द फिगर। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको गिवन है कि ये फिगर है, अब यहाँ पे सेम ट्रायंगल है इसलिए एरिया भी क्या रहा, सेम। अगेन फ्री वाटर सरफेस है तो ये भी स्पेसिफिक वेट भी क्या रहा 9810। फिर आपको बोलता है वाई बार कैलकुलेट करना है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप वाई बार कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई बार क्या हो जाएगा, ये फ्री वाटर सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आना है आपने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कैसे आप आएंगे वाई बार के लिए, 2.5 प्लस एक्स बार। एक्स बार कितना है, एक्स बार है ये BD लेंथ है, और BD लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ द बेस पे आ रही है। BD लेंथ किस पे आ रही है, सेंटर ऑफ द बेस पे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.5 प्लस 3/2 विच विल गिव मी 4 meters।
तो y बार तो मेरे पास आ गया 4 मीटर्स। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी ए इंटू वाई बार। तो रो जी कितना है 9810, ए कितना है 9 एंड वाई बार इज 4। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 353160 न्यूटन, which can be written as 353.16 किलो न्यूटन। तो ये आ गया मेरे पास टोटल प्रेशर। अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है Ig अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार। अब अगेन हमें वाई बार पता है क्या है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। ए हमें पता है, हमें क्या नहीं पता, Ig नहीं पता। और Ig क्या होता है, Ig इज सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Cg। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Cg कैसे निकालेंगे। अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले करे थे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Cg था, बट वो उस केस में ट्रायंगल कैसे प्लेस था, उस केस में ट्रायंगल अपराइट प्लेस था, इस तरीके से प्लेस था। और हम बोलते थे यहाँ पे आपका Cg है तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, और हम उसको दूसरे एक्सिस बेस के ऊपर ले जाते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है वो अपराइट नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते हम डायरेक्टली। क्लियर, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो बस इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट है, जब पोजीशन कैसी है ऐसी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल हो जाएगा ये अपर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ये लोअर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो आई कैन राइट Ig is equal to moment of inertia of triangle ABD plus moment of inertia of triangle ACD। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करा, इस एक सिंगल ट्रायंगल को दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। जब आपने इसको दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया तो हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने, अब देखो अब मेरे पास क्या ट्रायंगल बचा है, अब मेरे पास ये ट्रायंगल बचा है। क्लियर, इसका कुछ Cg होगा, G1 बोल दूं अगर मैं इसको, G1 इसका होगा, और वैसे ही नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका G2 होगा कोई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस के अबाउट, दोनों ट्रायंगल्स का बेस है ये वाली रेड लाइन, इसके अबाउट फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। क्या है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज BH क्यूब बाय 12, ठीक, प्लस BH क्यूब बाय 12। 12 क्यों, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स का बेस है, और हमें तो किसके अबाउट चाहिए, हमें तो इसी के अबाउट चाहिए। हमें क्यों चाहिए इसके अबाउट, क्योंकि हमें तो पूरे ट्रायंगल के CG के अबाउट चाहिए थी, हमें तो पूरे ट्रायंगल के CG के अबाउट चाहिए थी, और पूरे ट्रायंगल का CG कहाँ पे लाई कर रहा है, इस रेड लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें तो ये चाहिए। इसलिए हम अबाउट द बेस कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल 1 के लिए भी और ट्रायंगल 2 के लिए भी। सो द सोल्यूशन विल बी, बी कितना है हमारे पास, इस केस में बी हो जाएगा ये, इस केस में बी क्या हो जाएगा 6 मीटर्स, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी क्योंकि ट्रायंगल छोटा है तो 3/2 मीटर्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 3/2 मीटर्स। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं बेस इज 6 और एज कितना है 3/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 इंटू 3/2 का क्यूब divided by 12, which will give me 3.375 मीटर टू द पावर 4। तो मेरे पास Ig की वैल्यू आ गई, Ig फॉर माई
इंटायर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल के लिए मेरा IG है 3.375 मीटर टू द पावर 4। अब निकालते हैं H बार की वैल्यू। तो H बार की वैल्यू आएगी, H bar was IG upon AY bar plus Y bar. So I can write H bar is equal to 3.375 divided by 9 into 4 plus 4, which gives me 4.09 meters. So H bar की वैल्यू कितनी है? 4.09 meters. ये केस इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें हमें IG की कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, IG कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपका क्वेश्चन का ट्रिकीएस्ट पार्ट है, क्योंकि बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बाकी तो आपने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, IG कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। हमें गिवन है ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया अगेन क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। फ्री वाटर सरफेस है तो रो जी की वैल्यू हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हमारे पास क्या है? वाई बार कैलकुलेट करना है। वाई बार कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस फिगर का जी कहाँ होगा। यहां जैसे होगा कहीं, ये क्या हो जाएगा? This will be the value of y bar. This height, this entire height is the value of y bar. तो यहाँ तक तो मुझे पता है कि कितनी है हाइट, 2.5। इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है? x बार। x बार कितनी होती है? x बार इज 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ h। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/3 पे है तो ऊपर से एपेक्स से कितना होगा? 2/3 ऑफ h पे होगा। तो मैं जब इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो y बार विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस x बार विच कैन बी रिटन एज 2.5 प्लस 2/3 ऑफ h। h कितना है? 6, विच कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 6.5 मीटर्स। तो y बार की वैल्यू कितनी है? 6.5 मीटर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है p। तो p क्या हो जाएगा? रो जी a इंटू वाई बार। तो रो जी इज 9810, a इज 9 मीटर स्क्वायर और y बार इज 6.5। So this calculates to be equal to 573,885 Newton, and pressure will be equal to 573.885 किलो न्यूटन। ये मैंने पहले भी बताया है, आपको कंपल्सरी नहीं है किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना। दिस इज जस्ट एन ऑप्शन until and unless asked in the question। अब h बार देखते हैं। h बार इज IG अपॉन a y बार प्लस y बार। तो IG कितना है? IG विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG कैसे आएगा? इस केस में अगेन आप सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रायंगल अपराइट है, सीधा है ट्रायंगल। आपने सिंपली क्या करना है? आपने फॉर्मूला लगाना है अबाउट CG का। तो दैट इज BH क्यूब अपॉन 36। तो बेस क्या है यहाँ पे? 3H इज 6 क्यूब 30 upon 36, which will give me 18 meters to the power 4. So h bar here is straightforward, 18 upon 9 into 6.5 plus 6.5, which will give me 6.81 meters. So h bar कितना है? 6.81 meters. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आपके पास यहाँ कहीं पे C की वैल्यू है, यहाँ कहीं पे C की वैल्यू है, और दिस हाइट इज नोन एज H बार। क्लियर? तो हमने देखा कि चाहे आप डिफरेंट शेप, अगर सेम शेप को डिफरेंट एंगल से अगर प्लेस करते हैं
तो आपका जो वैल्यू है सेंटर ऑफ प्रेशर की एज वेल एज ऑफ द हाइट ऑफ द टोटल प्रेशर वो क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। तो पोजिशन ऑफ एंड अलाइनमेंट ऑफ योर प्लेन सर्फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A square plate ABCD 5 meters by 5 meters hangs in water from one of its corner as shown in the figure. Determine the total pressure on the plate and position of the center of pressure. तो आपको बोल रहा है ये एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है 5 मीटर बाय 5 मीटर, डायमेंशंस दिए हैं, हैंग्स इन वाटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, एक कॉर्नर से कितना है इसको पोजीशन किया गया है, एक कॉर्नर से हैंग किया गया है। ठीक है, अब ये डेप्थ दे दी है। अगर ये डेप्थ भी वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है विदाउट फिगर, तो आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए कि हैंग्स फ्रॉम वन कॉर्नर का क्या मतलब हुआ अगर वो एक स्क्वायर की बात कर रहा है तो। डिटरमिन द टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सो हमसे सिंपली क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एच बार कैलकुलेट करने के लिए एंड पी कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। तो ये तो सिंपलेस्ट चीज थी, हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एरिया। अब आते हैं सीजी कहाँ होगा इसका, इसका सीजी एक्ट करेगा सेंटर पे, तो दिस पोजिशन ओ इज द सीजी। यहां से लेके यहां तक क्या है मेरा वाई बार। What is y bar? Y bar is the depth of the CG from the free water surface. तो y bar मुझे directly given है 10 meters क्योंकि it is the depth of the CG from free water free surface of the liquid, जो भी liquid होगा उसके free surface से। तो y bar आ गया। प्रेशर को कैसे कर सकते हैं, टोटल सेंटर टोटल प्रेशर W इंटू वाई बार इंटू ए और रो जी इंटू ए इंटू वाई बार। यहाँ पे रो देख लेते हैं, अगेन आपको बोला है कि क्या है, पानी है, तो रो जी की डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So 9810 into area is 25 and y bar is 10. So this calculates to be equal to 24500 Newton, which can be written as 2452.5 kilo Newton. So this is my total pressure. अब ये तो खत्म हो गई बात टोटल प्रेशर की, बात शुरू होती है एच बार की। एच बार का क्या फॉर्मूला है, IG अपॉन ए वाई बार प्लस वाई बार। अब IG क्या बोले, IG क्या है, IG इज सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू CG या अबाउट CG। तो वो कौन से केस में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो कैसे है, जब आपका जो स्क्वायर है वो इस तरीके से प्लेस्ड हो और यहाँ पे आपका CG हो। पर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो हमारी ओरिएंटेशन है स्क्वायर की वो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो तो नहीं यूज किए जा सकते। अब यहाँ पे हमें यूज तो कुछ और करना पड़ेगा, वो कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस स्क्वायर को या इस रोम्बस को किस में डिवाइड कर सकती हूँ, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ। नेमली एक ट्रायंगल हो जाएगा ये अपर ट्रायंगल इस तरीके से, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ये नीचे वाला। क्लियर, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए ऊपर और नीचे वाला। उनका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है बेस से कैलकुलेट करने का। अब आपने इस पूरे चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि हम क्या कोशिश करते हैं, हमें बहुत लिमिटेड स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पता है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमें फिगर गिवन हो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें ताकि हम उसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकें। तो इस फिगर को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, एक ट्रायंगल ऊपर, इस ट्रायंगल का CG किसके अबाउट निकालूंगी, उसके बेस के अबाउट, क्योंकि पूरे फिगर का CG कहाँ पे है, सेंटर में,
सॉरी इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालूंगी, बेस के अबाउट। तो इस क्योंकि मुझे एक्चुअल में इस ट्राइंगल के बेस के अबाउट ही चाहिए, वैसे ही नीचे वाला अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो नीचे वाले ट्राइंगल का भी मुझे किसके अबाउट चाहिए, अबाउट इट्स बेस। और ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है ऊपर, एनी फॉर एनी ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस आई कैन कैलकुलेट दी IG। तो IG क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्राइंगल A B D about its base plus moment of inertia for triangle B C D about its base। ठीक है, तो ये सिंपली हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देना है। अब क्या इशू है हमारे पास कि जो मेरा ये ट्रायंगल है इसका मुझे ये साइड्स तो पता है पर मुझे ये साइड नहीं पता है। तो जब मुझे ये साइड नहीं पता है कि ये साइड क्या है इसकी, BD जो साइड है, BD लेंथ क्या है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ टू कैलकुलेट दिस लेंथ, या सिंपली मैं लेंथ ऑफ द डायगोनल कैलकुलेट की जा सकती है। लेंथ ऑफ द डायगोनल विल बी, हम बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इस रोम्बस को ऐसे डिवाइड कर दें, इसको x बोल दिया इस लेंथ को, और इस लेंथ को भी क्या बोल दिया, x बोल दिया। ये लेंथ भी क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, एक साइड मुझे क्या पता है 5 मीटर्स, तो अगर मैं इसके नेम्स लिख दूं, ये A, this is B, this is O and this is D। So I'm saying that AO is equal to BO is equal to x। ये तो होगा, ये हमें पता है, फिगर से पता चल रहा है, स्क्वायर है क्योंकि, और O जो है वो बाइसेक्ट करेगा आपके डायगोनल को। ठीक, जो भी ये डायगोनल BD है इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, O बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। सिमिलरली AC जो डायगोनल है उसको भी कौन बाइसेक्ट कर रहा है, O बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी x होगा, और जो OC है वो भी क्या होगा, x होगा। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 का स्क्वायर into x square is equal to x square plus x square। This means x is equal to 3.5355 meters। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो BD चाहिए। BD क्या है, BD is equal to 2 times of x, so that will be equal to 2 into 3.5355 meters, which will be equal to 7.07 meters। Am I clear? So this is my BD। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, हमें पता चल गया कि एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हाइट कितना है, उसका हाइट है x which is equal to 3.5355 एंड उसका बेस कितना है 7.07 मीटर्स। क्लियर। अब हमने इसके बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो IG वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल नीचे को भी है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसकी डायमेंशंस भी क्या है, सेम है। सो IG विल बी इक्वल टू BD या BH क्यूब बाय 12। बेस के अबाउट कर रहे हैं फॉर ट्रायंगल 1 एंड देन BH क्यूब बाय 12 फॉर ट्रायंगल 2। सो दिस इज 7.07 into 3.5355 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब मैं इसको इंटू 2 लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, तो प्लस करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, इंटू 2। सो दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली, अब जैसे आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ये वैल्यू थोड़ी सी वेरी करेगी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 52.052 meters to the meter to the power 4। This is the value of IG।
Now I have to calculate center of pressure, which is equal to Ig upon Ay bar plus Y bar. So Ig is 52.052 divided by A is 9, Y bar is 10 plus 10, which will give me 10.21 meters. So this is my H bar. तो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने इसको ही इसी एक ट्रायंगल एक स्क्वायर को जो इस तरीके से काइट शेप में प्लेस था, हमने उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल 1 एंड 2, और उनका अबाउट देयर बेसिस क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया, और उन मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को सम अप कर दिया, क्योंकि उसी बेस में हमारा क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है. Clear? So we've covered all these topics today in this lecture. We'll continue with the numericals in the upcoming lectures. Thank you.